आधी से भी ज्यादा शक्तिशाली लड्डू। भीम, जल्द से जल्द ये 7 लड्डू पड़ोसी राज्य के राजा पहलवान को दे आओ। आज उनकी 7वीं शादी है और परंपरा के अनुसार सूर्य ढलने से पहले अगर ये 7 लड्डुओं का भोग नहीं लगाया गया तो उनकी 7वीं शादी टूट जाएगी और साथ ही उनका आत्मसम्मान भी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें टुनटुन मौसी, ये लड्डू सही वक्त पे सही जगह सही तरीके से सही हाथों में पहुंच जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भीम। पर हाँ, मैंने सुना है गांव में कोई पागल कुत्ता भटक रहा है, तो जरा अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, चलता हूँ। राजा पहलवान, परंपरा के अनुसार लड्डू का भोग चढ़ाना है। कहाँ है लड्डू? अगर लड्डू नहीं आए तो तुम्हारी 7वीं शादी मेरी 7वीं बेटी के साथ 7वीं बार तोड़ दी जाएगी। वो बस आते ही होंगे राजा मशहूर सिंह, शायद वो कहीं भीड़ में अटक गए होंगे। आते ही होंगे। अरे वो देखो, वो इस तरफ ही आ रहा है। अरे जल्दी पकड़ो। हाँ, छोड़ो मत। ये लोग तो बाबूलाल को चोट पहुंचा देंगे। क्या करूं, क्या करूं? उसे बचाऊं या लड्डू पहुंचाऊं? रुको! ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं बाबूलाल, पर शायद अब मैं राजा पहलवान तक ये लड्डू नहीं पहुंचा पाऊंगा। बहुत कम वक्त बचा है, सूरज ढलने ही वाला है। वाह, क्या आइडिया है बाबूलाल। राजा पहलवान ने परंपरा का पालन नहीं किया है, इसलिए हम ये शादी अरे मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे भाई कोई ढोल बजाओ, बजाओ भाई बजाओ। शुक्रिया भीम। जहाँ उस्ताद वहाँ चेले। मेरे जूते! मेरे जूते कहाँ गए? मेरे जूते कहाँ गए? कालिया के जूतों के पैर निकल आए और वो उससे दूर भाग गए। ये मजाक का वक्त नहीं है जग्गू, सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ हैं? कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे।
मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, दोपहर हो गई है। बहुत थक गया आज तो। अब केले खाकर मस्त आराम की नींद सोऊंगा। मेरी चादर कहाँ गई? अब क्या करूँ? अरे मेरे कड़े कहाँ गए? यही मेज पर तो रखे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ? क्या तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। हाँ? हमारी पेंसिल नहीं मिल रही। मेरा तीर और जग्गू की चादर भी गायब है। ये तो सपना नहीं लग रहा। चोर चोर चोर! क्या हुआ पिताजी? खजाने के कमरे की तरफ कोई गया है। लगता है महाराज को भ्रम हो रहा है। महाराज, खजाने का कमरा भी खाली है। महाराज, हमारे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। महाराज, ये क्या हो रहा है? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ये कोई मायावी टोली लगती है पिताजी। कल सुबह भीम को महल में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट-कुट कुट-कुट की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को ना लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा। वो पकड़ा। ये कैसे दानव है? ये कैसी चाल है भीम? कोई चाल नहीं, बल्कि कच-कच करते चूहे हैं। चूहे? ये तो रुक ही नहीं है। क्या करें? भीम, वो सुरंग में जाने की कोशिश कर रही है। वो तुरंत तो रसोई घर में जाती है। ये सारा खाना खा लेंगे। रोको उन्हें भीम। अब बच के कहाँ जाओगे? अरे ये तो मूर्ति के अंदर घुस गए। जल्दी से उस छेद को बंद करो भीम। वो हाथी के सूंड से निकल जाएंगे। शुक्रिया भीम, तुम्हारी वजह से
मुझे और ढोलकपुर के लोगों को चैन की नींद आएगी। उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, वरना इन केकड़ों ने तो मेरा फ्यूज ही उड़ा देना था। मेरा नाम जुग जुग है। तुम सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी जुग जुग। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। अरे मेरी प्लेट की जलेबियां आखिर गई कहाँ? हाँ? ये जरूर उस इंद्रवर्मा ने खाई होंगी। हाँ? अब क्या होगा महाराज? अब युद्ध होगा, युद्ध। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। जब भी तुम ऐसी बात करते हो कुछ सही नहीं होता। फिक्र ना करो जग्गू, चलो दोस्तों चलते हैं। क्यों कालिया, इतने में डर गए? डर गए? अब मैं किसी से नहीं डरता जग्गू। देखो तो इसमें क्या लिखा है? ओ नहीं,
अरे पकड़ो उसे। आखिरकार खत मिल गया। अब इसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे 3 गिनने पर हम ढोलकपुर पर हमला बोल देंगे। उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा, भले ही आसमान से कोई फरिश्ता ही क्यों ना आ जाए। तैयार? 1 2 आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। राजा पहलवान, उस दिन मैंने आपकी थाली से जलेबी नहीं खाई थी, बल्कि एक चूहे ने खा ली थी। मैं उस वक्त चुप रहा, नहीं तो दावत में आपके महल में चूहे हैं ये सुनकर आपकी बहुत बदनामी होती। उम्मीद है कि सच जानने के बाद आप ये युद्ध रोक देंगे, वरना भीम अकेला आपकी सेना को खत्म कर सकता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्रवर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्रवर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है कि राजकुमारी इंदुमती ने हमें इतनी जल्दी में बुलाया है? शायद इंदुमती को हमारी मदद की जरूरत है। राजकुमारी, आपके कंबल के नीचे कुछ है? कंबल के नीचे मेरा बबलू बाबू है भीम। कितना प्यारा खरगोश है। ये मुझे अपने महल के बगीचे में मिला। नमस्ते बबलू बाबू। लगता है बबलू बाबू को भूख लगी है। चलो शाही रसोई से इसके लिए कुछ खाना ले आए हैं। बाय। अब आएगा असली मजा। कहो तो रूप रोक दिखाऊं? कौन सा रूप दिखाऊं? अपने असली रूप। अब होगा धमाल। वो राजकुमारी मेरे प्यारे से खरगोश के रूप पर फिदा हो गई। अब मैं इस शाही खजाने को लूट कर ही रहूंगा। बबलू को जरूर गाजर पसंद आएगा। नहीं जग्गू, बबलू को ये मूली पसंद आएगी। दोनों टोकरी में डाल दो। बबलू अपना पसंदीदा खाना खुद ही चुन लेगा। इस भारी भरकम मुश्किल का सामना करने के लिए मुझे भी भारी भरकम बनना पड़ेगा। क्या मैं हाथी बन जाऊं? रूप रोग में बनाऊं? महल में हाथी की आवाज? ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं? मुझे फिर से रूप बदलना होगा। बबलू बाबू, तुम राजकुमारी के कमरे से भाग निकले। हाथी की आवाज हम सबने सुनी थी, फिर अचानक हाथी गया कहाँ? अरे नहीं भीम, हाथी को छोड़ो, पहले बबलू को पकड़ो। लो मैं आ गया। बबलू तो एक रूप बदलने वाला चोर है। रूप रोग, मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा।
क्या रूप रोग। कितना भी उछल लो, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगे रूप रोग। भीम, ये लो लड्डू। अब मैं क्या करूं? कौन सा? हमारा बबलू बाबू तो चोर बाबू निकला।